नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने परम शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के 15 मई तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि यहाँ पर जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो इसी वृषभ राशि में अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, पहले तो 9 अक्टूबर 2024 को अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री होंगे। उसके पश्चात फिर से नए साल यानी कि आने वाले साल 2025 के 4 फरवरी को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, विवाह, संतान, सुख समृद्धि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक हर तरह से समझदार, बुद्धिमान, विवेकवान और बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है। अपने जीवन को अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत इतना बेहतरीन बनाता है कि कहना ही क्या। जी हाँ, जब कुंडली में गुरु बलवान हो तो ऐसे जातकों का यह लोग भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद जरूरी होता है। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है ना दोस्तों, वह सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति भले ही बाहरी दृष्टिकोण से अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से नक्षत्र के द्वारा उन्हें बल की प्राप्ति होगी। अतः गुरु के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे थे। वैसे तो आपके लिए 2 केंद्र के स्वामी बनते हैं, सप्तम स्थान और दशम स्थान के स्वामी बनकर आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। अतः कुछ मामलों में आपको जबरदस्त परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। जी हाँ, पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर कोई और अन्य काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप
कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं किसी वजह से, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालेंगे। अस्पताल का चक्कर लगा लगा करके थक गए हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। देखिए, यह जो 12वां स्थान होता है यह हर प्रकार के मुक्ति का स्थान होता है। अतः आपके जीवन काल में जिस चीज़ से भी आपको मुक्ति चाहिए, जैसे कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी है आप उस बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में और किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी है उससे आप मुक्ति चाहते हैं, समझ लीजिए इन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको इस गोचर काल के दरमियान मुक्ति की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अतः देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके तीसरे स्थान पर, जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ स्थान पर और जो नवम दृष्टि होगी वह आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, अतः इनकी दृष्टि भी कमाल करने वाली है। पहले तो आपके तीसरे स्थान को देखते हुए आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाएंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर चमक धमक सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उनके लिए यह गुरु की पंचम दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता मिलेगी। आपका सहयोग उन्हें मिलेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। पड़ोसियों के साथ भी आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। और इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का कार्य करेगी। जी हाँ, वैसे तो आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्पेशली इन तीनों चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस करेंगे। जी हाँ, और जो जातक कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, समझ लीजिए कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर विद्यार्थियों को सफलता मिल करके रहेगी। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके अष्टम स्थान पर होगी, अतः अष्टम स्थान से संबंधित चीज़ों में आपको विशेष रूप से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, चोट चपेट की घटनाओं से आप बचे रहेंगे और आकस्मिक रूप से आपको धन, सफलता और तरक्की प्रदान करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, अतः अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं या फिर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए उनके लिए गुरु की नवम दृष्टि किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, आपको मूल रूप से गुरुवार के दिन से इस कार्य को प्रारंभ करना है। अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए, अन्यथा अनवरत लगाते रहिए कम से कम 3-4 महीने तक। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि कहना ही क्या। और गाय की सेवा कीजिए, खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा आपको करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइए, उसकी देखरेख कीजिए, बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।